ये कहानी है जादुए पतीले और एक रामू किसान की। सालों पहले पीतल नगर में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह अपने पिताजी के साथ रहता था। उसके पिताजी काफी समय से बीमार थे। अब उसका गुजारा बहुत ही मुश्किल से चलता था। पहले रामू के पास भी खेत थे, लेकिन अब रामू एक जमींदार के खेत में पिताजी की बीमारी का इलाज कराते कराते उसके सारे खेत बिक जाते हैं। अब उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था और हर समय वो अमीर बनने के सपने देखता रहता था कि कब मेरे घर की स्थिति बदलेगी। रोज की तरह ही रामू एक दिन जमींदार के खेत में काम कर रहा था। उसे काम करते करते दोपहर हो जाती है और वो दोपहर को अपने घर पे खाना खाने के लिए चला जाता है। खाना खाने के बाद जब वापस खेत में आता है तो वो फिर से काम करना शुरू कर देता है। काम करते करते उसकी कुल्हाड़ी एक बर्तन से टकरा जाती है और आवाज आती है और वो उसे देखकर बोलता, अरे ये क्या चीज है? पतीला है। चलो इसको बेच के कुछ पैसे आ जाएंगे और मेरे घर का गुजारा चलना शुरू हो जाएगा। ये सोचकर रामू अपनी कुल्हाड़ी उसमें डालकर थोड़ी देर के लिए आराम करने चला जाता है। और जब वो वापस खेत में आता है तो देखता है कि इस पतीले में कुल्हाड़ियां इतनी बन गई, डाली एक थी बन गई इतनी। और वो कहता, अरे ये क्या है? ये तो जादुई पतीला लगता है। ये इतनी कुल्हाड़ी कैसे बन गई? कुछ और चीज डाल के देखता हूँ। तो वो कुछ और डालता है, वो भी बहुत सारी बन जाती है। इसी प्रकार एक दिन उसने सोना डालने की कोशिश की उसमें, और सोना भी बहुत सारा बन गया और वह उस सोने को बेचने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर पहुंच के रामू ने वो सोना बेच डाला और वो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन चुका था। ऐसे ही वो रोजाना करता और रोजाना ऐसे ही पैसे से वो बड़ा आदमी बनता रहा। फिर उस पतीले के बारे में जमींदार को पता चल जाता है और घबराहट में रामू बोलता है, अरे जमींदार को कैसे पता चल गया इस पतीले के बारे में? तभी जमींदार रामू के पास पहुंचता है और कहता है, रामू वो पतीला मेरा है, वो मेरे खेत से मिला है। जमींदार उस पतीले को रामू से छीन लेता है और लेकर अपने घर की तरफ जाता है। अब वो पतीले में उसी तरह कुछ डाल कर देखता है। अब इस पतीले में कुछ डाल कर देखता हूँ। तभी जमींदार उसमें कुछ पैसे डालकर देखता है और पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस तरह वो भी बहुत अमीर बन जाता है और बहुत खुश होता है। जादुई पतीला। एक दिन उस पतीले की भनक वहाँ के राजा को लग जाती है। राजा सोचता है, ये पतीला तो मेरा होना चाहिए। अब वो उस पतीले को लेने के लिए उस जमींदार के पास पहुंचता है। ये पतीला मेरा है, मैं लेके जा रहा हूँ इस पतीले को। पतीले को लेकर राज्य महल में पहुंचता है राजा, और फिर राजा उस पतीले में कुछ और डालने की बजाय खुद को डाल लेता है और काफी सारे राजा बन जाते हैं। और वो राजा आपस में लड़ने लगते हैं कि ये पतीला मेरा है और ये राज्य भी मेरा है। और लड़ते लड़ते वो पतीला भी टूट जाता है और सारे राजा आपस में लड़कर मर जाते हैं। इस भयानक लड़ाई का नगरवासियों को पता चल जाता है और रामू और जमींदार भी कहते हैं, अच्छा हुआ कि इसका इस्तेमाल हमने सही से किया। कहानी से सीख। जादुए पतीले की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है।